ये हम भी मानते हैं कि मनोरोग, जिसको पागलपन कहते हैं ना, मनोरोग और भूत प्रेत का प्रभाव, भूत बाधा, ये दोनों ही बातें इतनी मिलती जुलती हैं, इनके लक्षण इतने मिलते जुलते हैं कि उसमें अंतर करना भी मुश्किल होता है कई बार। ये कोई मन का रोग है, कोई पागलपन है कि कोई ऐसी कोई ऊपरी हवा का साया है। और ठगी भी बहुत होती है, ये भी हम आपको बता दें। तो जागरूक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अंधविश्वासी हो जाएं। आइए, 7 दिन की भागवत और भागवत के पुण्य प्रताप से धुंधुकारी का मोक्ष, मुक्ति। आज की कथा का जो हमारा विषय है, वेद व्यासी के द्वारा रचित ये भागवत जिन महामुनि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, उन व्यास पुत्र शुकदेव जी के जन्म की कथा। और दूसरी लड़ी, दूसरा प्रसंग रहेगा पांडवों के पुत्र परीक्षित, जिनका नाम पांडवों के बाद जिन्होंने हस्तिनापुर की, दिल्ली की गादी संभाली, उन परीक्षित के जन्म की कथा। प्रसंग थोड़ा लंबा है, तो आप श्रोताओं का सहयोग उसमें बहुत बहुत अपेक्षित है। शुकदेव जी भागवत में गुरु रूप हैं। दुनिया को, हम आपको परीक्षित के बहाने ये कथा जो मिली, तो उन्हीं के श्रीमुख से मिली है। हरि की कथा सुनाने वाले हो। कौन? शुकदेव जी महाराज। मन ही मन प्रणाम करिएगा, भजन के 2 बोलों के रूप में आगे चलेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि का ज्ञान बताने वाले, हरि का ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे मन में। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे मन में। सच्ची राह बताने वाले, सच्ची राह बताने वाले, सच्चा मार्ग बताने वाले, सच्चा मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ताली बजाते चले। बोले शुकदेव जी महाराज की जय हो। तेरा क्या पाए, बस शीश झुका के गाएं। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका के जाए। हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
एतम उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? जन्मते ही साधु हो गए, सन्यासी हो गए, वन में तपस्या को निकले। अब जन्म लेते ही कोई बच्चा जंगल में चला जाए, असंभव। 8-10 महीने में तो बच्चा खड़ा होना चलना सीखता है धीरे धीरे। ऐसा कैसे हुआ पंडित जी? तो सुनिएगा। 12 वर्ष की जो अवस्था है, उम्र है, आयु है, मां की कोख में ही बिता करके आए हैं सुखदेव जी। इनकी जन्म की कथा ध्यान से सुनना। इनके जैसा बालक मेरे भाई बहनों आपने ना जीवन में कोई देखा होगा, ना शायद आगे देखेंगे। देखना क्या, सुना भी नहीं होगा कहीं। जन्मते ही उम्र 12 वर्ष की, और हो गए परिव्राजक। यन प्रव्रजंतम, परिव्राजक माने कि भिक्षा के अन्न पे जो गुजारा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। बस यहां एक छोटी सी बात हम स्पष्ट कर दें, फिर आगे बढ़ेंगे। भीख में और भिक्षा में रात दिन का अंतर है। कई बार अनजाने में हम लोग जो मांगने वाले के कटोरे में डालते हैं ना, तो साधु सन्यासी को भी वैसा ही समझ के बोले ये भी भीख मंगा है। जो याचक को देते हैं, मांगने वाले को देते हैं ना, वो भीख है, और जो साधु को दी जाती है वो भिक्षा है। भिक्षा का अन्न अति पवित्र कहा है। इसीलिए सन्यास में निर्देश होता है साधु के लिए कि आज के पश्चात तुम भोजन के लिए अग्नि नहीं जलाओगे, अपना भोजन अपने हाथों नहीं पकाओगे। कहीं से 2 रोटी पकी पकाई मिल जाए तो खाओ, भगवान का भजन करो, बस। धार्मिक वृत्ति, धार्मिक विचार बनते हैं भिक्षा के अन्न से। अच्छा, कई लोग ऐसा भी कहते हैं, बोले सबसे आसान काम है मांगना, सबसे आसान काम। एक भाई कहने लगे, हमने कहा तुम्हें लगता हो तो एक दिन कटोरा निकलो जरा शोकी के बाजार में, पता लग जाएगा कितना आसान काम है। ये मांगना तो मरने के समान है। अपना आपा मारना पड़ता है, अपना अभिमान अपने पांव के तले रौंदना पड़ता है, कुचलना पड़ता है। आपकी शेखी शान भी बनी रहे, आपका स्वाभिमान भी बना रहे, और आप भिक्षा भी मांग सको, संभव ही नहीं है। अकिंचन बनना पड़ता है, बिल्कुल तुच्छ, कुछ भी नहीं। सबसे कठिन काम है मांगना। चलें आगे बढ़े। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। थोड़ा मूल से पकड़ेंगे सुखदेव जी के जन्म की कथा को। हमारे धर्मशास्त्रों में एक शब्द आता है जीवन मुक्त आत्मा। जीवन मुक्त पुरुष भी कहा है, इनको कारक पुरुष भी कहा है, अनेक नाम आए हैं। ये कुछ विशेष आत्माएं होती हैं, कबीर की तरह, तुलसीदास जी की तरह, मीराबाई की तरह, गुरु नानक देव जी की तरह। ये सब कलयुग में संत हुए हैं जो ऐसा जीवन जी के गए। कबीर जी ने लिखा, चदरिया झीनी रे झीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। चदरिया माने ये देह, ये शरीर। जैसा लेकर के आए थे निर्मल तन और मन, वैसा ही निर्मल मन और तन 180 वर्ष का जीवन जीने के बाद वापिस किया है। बड़ा मुश्किल है मेरे भाई बहन, गौर से सुनना। भरी काजल की कोठरी, ऐसो ये संसार, बलिहारी गुरुदेव के जो सर निक्सनहार। ये तो कोई गुरु का प्यारा, गुरु के बताए मार्ग पे चले संयम नियम से, तब जाकर के काया को बेदाग रख सकता है। अन्यथा संसार में आए और माया का कीचड़ ना लगे, संभव ही नहीं है। चले सादे शब्दों में समझना हमारी बात को। जहां तक आपकी और हमारी बात है, सामान्य जीवात्माएं पिछले जन्म में जो कर्म किए, अच्छे बुरे, उनके फल के रूप में ये जन्म मिला है,
यहाँ के सुख दुख उन्हीं खरे बुरे कर्मों के मिश्रित परिणाम हैं, और यहाँ जो कर्म हो रहे हैं वो भावी जीवन की नींव है, उनसे अगला जीवन हमारा बनेगा। तो होता क्या है, कर्मों के अनुसार नया जीवन, वहां जो कर्म हुए मृत्यु के पश्चात उनके आधार पे अगला जीवन, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यही हमारी प्रारब्ध, यही हमारी नियति, यही हमारा भाग्य। और रही बात इन दिव्य आत्माओं की, इन कारक पुरुषों की, तो ये इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। इनका निवास फिर सदा सदा भगवान के धाम में होता है, जिनको जीवन भर पूजा, भगवान का कोई भी रूप हो। इनको मां की कोख में आना, संसार में जन्म लेकर के आना, कोई बंदिश नहीं, ये मुक्त हो चुकी आत्माएं। आइए आगे बढ़े। ऐसी ही जीवन मुक्त आत्मा है हमारे महामुनि शुकदेव जी। कहां इनका निवास है? भगवान श्री राधा कृष्ण के धाम में, गोलोक जिसका नाम है, प्रलय में भी जिस धाम का अंत नहीं होता। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। और इस दिव्य जीवात्मा का रूप वहां क्या है? शुक। शुक कहते हैं तोते को। ये प्यारा सा पंछी, बड़ा सुंदर सा, राधिका जी ने बड़े चाव से पाला है, हर वक्त अपनी गोद में लिए रहती है, उतारती नहीं, इतना लाड करती है। एक दिन की बात, सिर पे हाथ फेरते हुए, जाने राधा जी के मन में क्या आया, तो बात करते बोली, पुत्र शुक। बोले हाँ माता जी, बच्चा मेरी ऐसी इच्छा है, आगे कलयुग आने वाला है, तो कलयुग के लोग बाल बच्चों में ही, धन पैसे में ही जीवन बिता देंगे, तो थोड़ा भगवान की तरफ को उनको मोड़ो, तो तुम जाओ ज्ञान का प्रचार करने मृत्यु लोक में। सुना, तुरंत हाथ जोड़ दिए, थर थर कांपते। और ये जीव बोला कि आपकी आज्ञा सिर माथे। लेकिन माता जी, मेरे मन की यदि आप पूछो तो मैं डरता हूं, मैं दुनिया में नहीं जाना चाहता। क्यों? बोले जाऊंगा तो फिर वहां माया पकड़ लेगी, बड़ी मुश्किल से छूटा हूं पहले ही, मुझे संसार के मौज मजे से क्या मतलब, मुझे तो यही रहना है। वहां जाऊंगा तो 2-4 माला जो फेरता हूं आपके नाम पे, ठाकुर जी के नाम की, वो मेरा भजन छूट जाएगा। मुझे भजन प्यारा है, मुझे संसार की मौज नहीं चाहिए। लेकिन राधिका जी ने कहा, बच्चा मैं वचन देती हूं, निर्लेप रहेगा तू, माया तुझे छू भी नहीं पाएगी, तू जा मृत्यु लोक में। ये जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है तेरा जाना। जब ऐसे ऐसे आग्रह किया तो ये पवित्र आत्मा आई है। गौर से सुनते जाना आप अगली पिछली सब बातों को। कोई बात छूटती है तो कथा का अगला सिरा भी पता नहीं चलता। भारतवर्ष के उत्तर में ऊंचा हिमालय, कोई एक अकेली चोटी नहीं, अनंत अनंत पर्वत श्रृंखलाएं, चोटियां, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सैकड़ों मील में फैला हुआ वो विशाल पर्वत। आप यूं समझना, मीलों मीलों तक कोई गांव बस्ती नहीं, क्योंकि वहां तो भाई जेठ के महीने में भी, मई जून में भी हड्डियां कपा देने वाली शीतल बर्फानी हवाएं चलती हैं। कौन वहां रहे? तो ऐसे हिमालय पर्वत के किसी चोटी पे कोई गहरी सी गुफा है, अंधेरी। वहां जन्म देने वाले माता पिता तो उड़ के चले गए हैं कहीं, और तोते के अंडे के रूप में ये जीव वहां पे उस गुफा में। यहां कथा को थोड़ा संभाल के रखना, यहां से कथा थोड़ा घूमती है, हम फिर आएंगे यहां। अब कथा घूमती है भगवान शिव के धाम कैलाश की तरफ। यह भी हिमालय की ही दूसरी चोटी है। दोपहरी का वक्त है। ऊंची खड़ी चोटी वाले नारद जी, जो देवताओं के ऋषि हैं, पूजनीय हैं, हाथ में वीणा और मुख पे नारायण नारायण नाम का कीर्तन गाते हुए भगवान शिव के यहां जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, बोलो नारायण नारायण
मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण 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 नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा इन नारद जी का स्वभाव आपको हम बता दें, तभी आप कथा को अच्छे से समझ पाएंगे। नारद जी का स्वभाव है निंदा और चुगली का। हाँ? रोटी नहीं बचती जब तक एक घर की एक में निंदा चुगली नहीं। और इतना आपको और बता दें, नारद जी तो माध्यम हैं, तो भगवान को कोई नई लीला करनी होती है तो नारद जी को आगे कर देते हैं। चुगलखोर नारद। एक बात आपने नोट करी होगी, हमारे अड़ोस पड़ोस गांव गली मोहल्ले में भी कोई ऐसे स्वभाव वाले लोग होते हैं, लोग उनका नाम भी नारद ही रख देते हैं। अब आपके गांव में कितने हमें नहीं पता, वो तो आपको ही पता होगा। माता बहने खुश हैं इस बात पे कि नारद दाढ़ी मूछ वाले ही होते हैं। ऐसे बुढ़े में मत रहना कि दाढ़ी मूछ वाले ही नारद होते हैं। यहां तो सलवार कमीज दुपट्टे वाले नारद भी। किया नहीं आपने गौर कभी? 4 बहनें बैठी हो, कोई बात चली हो और उतने में वो आती हुई दिख जाए तो चलती बात को ब्रेक लग जाते हैं, बोले बाद में बात करेंगे, नारद आ गया। क्योंकि मालूम है उसके कान तक बात पहुंची फिर तो पूरे गांव में ढिंडोरा कर देगा या कर देगी। चलें, ये लीला की लीला है। नारद जी को आप बिल्कुल भी दोष मत देना। ये हम पहले नारद जी बड़े पूजनीय महाराज, ये कोटि कोटि देवता नारद जी के चरणों में वंदन करते हैं। यहां भागवत में लिखा है नारदो देवदर्शना, ये ब्रह्मा के पुत्र नारद जी जिस जिसको नारद ने मंत्र दिया, फिर भले वो प्रहलाद हों, भले वो ध्रुव हों, भले वो चित्रकेतु गंधर्व हों, कोई कितने कितने पात्र आए हैं भागवत जी के बीच में, नारद ने जिसको मंत्र दिया उसको भगवान से मिलने में फिर कोई रोक ही नहीं पाया। गुरु रूप है नारद, पूजनीय है। चलें कथा को आगे बढ़ाएं। थोड़ी हास परिहास व्यंग्य वाली कथा यहां पे आती है। नारद जी पहुंचे हैं भगवान शिव के धाम कैलाश पे, मनी मनी ये सोचते हुए कि ब्रह्मा और ब्रह्माणी, विष्णु और लक्ष्मी, इन सब के घर में झगड़ा करवा चुका हूं, घर बचता है शंकर का, तो आज वहां मंत्र फेरा जाए। दोपहरी का वक्त था, ये पहुंचे तो भगवान शंकर घर पे नहीं, जैसे अमूमन होता है पुरुष वर्ग कमाने धमाने के लिए बाहर गए होते हैं, तो भगवती पार्वती ने स्वागत किया है, आसन दिया बैठने को, जल दिया पीने को, और जैसे अतिथि सत्कार होता है ना, भांत भांत के फल मेवे रखे हैं सामने। अब दूर से चल के आए, थके मांदे, नारद भूख भी लगी है तो खाते भी जा रहे हैं और भगवती पार्वती की बातों का उत्तर भी देते जा रहे हैं, बतियाते भी जा रहे हैं। पहला प्रश्न पार्वती जी ने किया था, नारद पुत्र बड़े दिनों में आना हुआ। पुत्र इसलिए कहा क्योंकि नारद ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का दर्जा एक समान है, तो शिव पार्वती के लिए भी नारद पुत्र के समान है। पुत्र बड़े दिनों में आना हुआ, आना जाना ही छोड़ दिया आजकल। अब खाते खाते नारद जी बोले, माता जी अब क्या आना और क्या जाना, बस छोड़ दो बात, अब बदल गया जमाना। बोले क्यों? बोले कलयुग आ गया। तो युग तो बदलता है, तो बोले मन भी बदल गए लोगों के। कैसे? बोले पहले मेहमान आता था घर में, बड़ी खुशी मनाते थे, अतिथि देवो भव, धन्य हुए हम, अतिथि भगवान आए हैं। और आज इस कलयुग ने ऐसा मन बदला, आज का आदमी बाहर बाहर से हंसेगा, मुस्कुराएगा, हाथ जोड़ेगा, खुशी दिखाएगा और मन ही मन
हाँ, फटकार देगा, बोले तेरा बेड़ा गर्क हो, काम काज घर में है नहीं, चले आते मुंह उठाने हुए मुफ्त की चाय पीने को। आज अतिथि के आने का बुरा माना जाता है। यही कारण है माता जी, हमने आना जाना अब कम कर दिया। अच्छा, तुम तो 3 लोग घूमते हो नारद, और क्या क्या देखा तुमने इस कलयुग का प्रभाव? बोले माता जी, इस कलयुग ने तो घर घर में आग लगाई है। सुनाते भाइयों, सुनाते बहनों, एक पहाड़ी कवि के लिखे हुए शब्द। नवा जमाना आई गया, धरती सारी थर थर कंबदी, बुरा जमाना आई गया। अपनी बहनों से हम एक निवेदन करना चाहेंगे, बुरा तो मत ही मानना हमारी बात का। नारी को अन्नपूर्णा का रूप कहा है, और हमारे शास्त्र कहते हैं जिस आंगन से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाता, उस गृहस्थ में बड़ी उन्नति, बड़ी तरक्की, बड़ी बरकत होती है, बड़ी सुख शांति होती है। ये तो आग लगी इस कुलच्छने कलयुग को, जब से आया तब से मन बदल गए लोगों के। नहीं तो हमें 25-50 वर्ष पुराना वो जमाना याद आता है अपने बचपन का। आज के जैसी अमीरी नहीं थी, आज के जैसे साधन भी नहीं थे, खेतीबाड़ी के अन्न से बस अपना गुजारा जैसा होता था लोगों का, लेकिन फिर भी कोई अभ्यागत भूखा प्यासा नहीं जाता था। हमें वो दादियां नानियां याद आती हैं, वो चेहरे, भले तो चावल में थोड़ी हल्दी थोड़ा नमक डाल करके बिना घी के खिचड़ी खिलाएंगी, लेकिन पूछ पूछ करके किसी भूखे को आंगन से नहीं भेज देते। और आज सब कुछ होते हुए, आज का मॉडर्न जमाना ना, एक भाई के घर में 4 मित्र आए मेहमान, पत्नी आई चाय लेके, तो वो लगा परिचय करवाने, बोले इनसे मिलिए, ये मेरी पत्नी है, नाम इसका सिर दर्द। तो मेहमान हक्के बक्के, ये कैसा नाम हुआ, कौन माँ बाप थे जिन्होंने अपनी बेटी का नाम सिर दर्द रखा? तो वो बोला कि माँ बाप ने नहीं रखा, ये तो मैंने रखा, इसका स्वभाव देख के। क्योंकि जब भी घर में कोई मेहमान आता है, ये तुरंत माथे पे पट्टी बांध लेती है, सिर फट रहा है दर्द के मारे, पता है अब 3 घंटे चूल्हे के पास बैठ के भोजन पकाना पड़ेगा। तो सिर दर्द का बहाना, जब देखो सिर दर्द, तो मैंने इसका नाम ही सिर दर्द रख दिया। ये दोष भी किसी को क्या दें, ये युग का प्रभाव है। न कस्य दूषणम,